श्री ज्ञान समुद्र साहब जी मंगला शरण। सम्यक्त का निरूपण करते हुए आचार्य तरन देव ने सम्यक्त के गुणों का निरूपण करते हुए आचार्य तरन देव ने मुक्ति को साधने के लिए, शुद्ध साधना के लिए, ज्ञानी जनों के लिए मोक्ष का वर्णन किया है। ज्ञानी को सम्यक्त की साधना करना अनिवार्य है, तभी वो ज्ञानी। तो वो ज्ञानी सम्यक्त की साधना कैसे करे, वो सम्यक्त के प्रति जिज्ञासा कैसे उठाए, वो सम्यक्त को ग्रहण करने की भावना कैसे प्रबल करे, इसके लिए आचार्य तारण देव ने 10 प्रश्न जिज्ञासाएं दी हुई। उन जिज्ञासाओं का संबंध सीधे सम्यक्त से है, सीधे मोक्ष मार्ग से है। उसमें पहली जिज्ञासा है कि सम्यक्त शुद्ध कैसे है, कौन से रूप वाला है, कहाँ तिष्ठता है, कहाँ वास करता है, कौन से स्थान पे उत्पन्न होता है, श्रेष्ठ कैसे है और पूर्ण मानव उसका महत्व कैसे है। इतने 7 प्रश्नों का भैया अपन ने, गुरुदेव ने जो 7 जिज्ञासाएं दी थी, उन जिज्ञासाओं के साथ अपन ने उन गुणों का यहाँ अपन ने वांछन के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास किया है, उन्हें ग्रहण करने का प्रयास किया है, सम्यक की रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया है। अपने अंदर में अपना जो त्रिकाली वीतराग तत्व है, अपने अंदर में जो शांत दांत जो वीतराग स्वभाव है, अंतरात्मा में संचंदन सी शीतलता और बाहर में कर्मों का दमन करने वाला जो ऊर्ध्वगामी अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुभव की ओर बढ़ने के लिए जो अपने ही ममल गुणों के निधान में उत्पन्न होता है, स्वयं के तद्रूप अनुभूति में आता है, ऐसे उत्पन्न होने वाले सम्यक्त को जानने के लिए, जिसके स्वयं के प्रदेश शुद्ध हैं, जो स्वयं अपने पंचदीप्ति में केवल ज्ञान में स्वभाव में तिष्ठता है, स्वयं ऊर्ध केले के पत्ते के समान अपने ऊर्ध्वगमन वीतराग स्वभाव में जिसका भैया स्थान है, इसका महत्व है, ऐसे सम्यक की यहाँ वांछना चल रही है। देखो ये 7 प्रश्न तो गुरुदेव ने बता दिए। अब 8वां प्रश्न है प्रमाण कैसे। प्रमाण कैसे मतलब आपने भैया सम्यक रूप कैसा है, शुद्ध कैसे है, उत्पन्न कहाँ होता है, ये सब तो सुन लिया। अब गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं ये प्रमाण कैसे, क्योंकि बहुत सल है जीवों को, बहुत शंका है कि सम्यक तो सुनते तो हैं, सम्यक तो समझते तो हैं, सम्यक तो हम बोलते बताते सुनते समझते तो हैं, लेकिन सम्यक देखा किसने, प्रमाण चाहिए हमें।
अभी अनुमान से कहते हैं, अनुमान से कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है भैया, सम्यक है। अभी अनुमान से कहते हैं, अब जिस बात को आप अनुमान से कहते हो वो बात प्रमाण से, सम्यक ज्ञान के प्रमाण से सिद्ध होनी चाहिए। अनुमान से कहना सम्यक है वो अलग बात है, अनुमान से सम्यक को कहना अलग बात है, लेकिन सम्यक ज्ञान के सहकार पूर्वक प्रमाण से सम्यक को स्वीकार करना अलग बात है, प्रमाण से उसका अनुभव करना अलग बात है। व्यवहार से अपन एक उदाहरण लेते हैं, व्यवहार से अपन एक छोटी सी चर्चा लेते हैं कि भैया ये जीव कहता है कि पता किसने देखा सम्यक, संसारी जीव, मोही जीव, अज्ञानी जीव, ये संजीव कहता किसने देखा सम्यक दर्शन, कैसा होता सम्यक दर्शन, पहले मंदिर चले जाओ, दर्शन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, हो गया सम्यक दर्शन। या बाहर के नियम कर लो, व्रत कर लो, अणुव्रत ग्रहण कर लो, महाव्रत ग्रहण कर लो, पहले इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, हो गया सम्यक दर्शन। या फिर अज्ञानी जीव ये कहता है वे कौन ने देखा सम्यक दर्शन, कौन ने देखा भैया मोक्ष, कौन ने देखा आत्मानुभव, कहने लगे भगवान जी खाओ पियो मस्त रहो बढ़िया जीवन निकाल, कौन ने देखा सम्यक। पापी भैया ऐसा कहता है खाओ पियो और मस्त रहो, और पुण्य आत्मा शुभ कसाय को करने वाला ऐसा कहता है अणुव्रत कर लो, महाव्रत कर लो, नियम कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, हो गया सम्यक। यहीं तो मिलता है, ऐसे ही तो मिलता है, खेलने का। और देखा किसने, कहाँ मिलता है कि ना उत्पन्न और कहाँ होता है, तो ये सम्यक की निधि नहीं है, ये क्रियाएं सम्यक की निधि नहीं है, ये होने वाला बाहर का व्यवहार सम्यक की निधि नहीं है। तो फिर भैया उन्होंने कहा भैया सम्यक प्रमाण है, क्यों है प्रमाण, व्यवहार से यदि तुम देखना चाहते हो तो देखो आज जो अरिहंत परमात्मा है, आज जो सिद्ध परमात्मा है, आज जो ज्ञानी महापुरुष है, तारण तरन जैसे वीतरागी भावलिंगी संत है, इनके अनुभव में प्रकट हुआ है, इसलिए ये व्यवहार से तो प्रमाण दिख ही रहा। यदि बाहर से आप सम्यक का प्रमाण देखना चाहते हो, बाहर से सम्यक की अनुभूति को देखना चाहते हो, तो कहने लगे अभी तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं भैया उन्होंने इस सम्यक का, इस चैतन्य का अनुभव करके तो आत्मज्ञान को प्राप्त किया। यदि ये सम्यक नहीं होता तो क्या भैया आज इतने ज्ञानी हुए, क्या आज एक भी ज्ञानी हो पाता, क्या आज कोई भी जीव इस संसार से मुक्त हो पाता, क्या ये चतुर्गति की यात्रा थमती। यदि किसी भी प्राणी की चतुर्गति की यात्रा थमी है, कोई भी आप जानते हो जो भी ज्ञानी संसार से मुक्त हुआ है भैया वो इस सम्यक के बल पे ही मुक्त हुआ है, बिना सम्यक के मुक्ति प्राप्त नहीं होती, बिना सम्यक के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भैया सम्यक तो व्यवहार से तो प्रमाण दिखता है, ज्ञानियों का प्रमाण सम्यक व्यवहार में तो दिखता है, वो निराकार शक्ति ज्ञानियों के रूप में व्यक्त दिखती है, अरिहंतों के रूप में व्यक्त दिखती है, भावलिंगी संतों के रूप में व्यक्त दिखती है। आज वो सम्यक की वीतराग शक्ति प्रमाण से, व्यवहार से देखना चाहते हो तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में वो सम्यक विद्वान दिखाई देता है। पहला व्यवहार प्रमाण तो अपन सबको दिखता है, इसलिए शंका करने की कोई बात नहीं, लेकिन गुरुमत अंतर प्रमाण दे रहा है, स्वानुभूति प्रमाण दे रहा है। व्यवहार प्रमाण अपने को दिखता है कि वो सम्यक की ज्योति से ही इन सबके अंतर में जगमगा रहा है, वो चैतन्य तत्व, वो अनुभव, वो वीतरागता, जिसके कारण आज ये मुक्ति के मार्ग पर दिखे। व्यवहार प्रमाण तो अपने को दिखता है भगवान जी, लेकिन अब अपन निश्चय प्रमाण जो आचार्य तारण देव दे रहा है कि सम्यक प्रमाण कैसे है, उस निश्चय प्रमाण को सब देखते हैं अपन। गुरुदेव का कहना भैया गाथा नंबर 29, प्रमाण कैसे, पहला प्रश्न अर्थात 8वां प्रश्न, तम सम्मतम, आचार्य भगवान कह रहे हैं वह सम्यक कलश शशिनम सयल गुण नहीं भवन विन प्रविंदम। वो सम्यक प्रमाण कैसे है, उसकी प्रमाणिकता क्या है। आचार्य तारण देव कहते हैं जैसे कलश में पूर्णिमा की रात हो, चंद्रमा पूर्ण उदित हुआ हो,
उस पूर्णिमा की रात में जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब झलकता है। देखा है नहीं देखा? नहीं भी देखा हो तो अवलोकन अपन कर सकते हैं। जैसे उस चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ में झलकता भैया? कलश में झलकता। एक कलश में जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब झलकता है, लेकिन वो चंद्रमा भिन्न है और उसका झलकने वाला प्रतिबिंब। ये बात बहुत अलौकिक है। ऐसे ही ये इस आत्मा में, ये जो आत्मा है इन पंच इंद्रियों के विषयों में दिखाई जानने में आता है। मन वचन काया के संयोग रूप जानने में आता है, शरीर के संयोग रूप जानने में आता है, लेकिन जानने में आने के बाद भी ये शरीर से भिन्न है। शरीर से भिन्न है, इस शरीर के संयोग में जानने में आता है, लेकिन जानने में आने के बाद भी इस शरीर से भिन्न है। या ये शरीर से जो भिन्नत्व का अनुभव है, ये सम्यक का प्रमाण है। बिना सम्यक के इस शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती। इस शरीर भिन्न है। देखो गुरु ने उदाहरण दिया ना, तम सम्मतम, वह सम्यक। भैया कैसे प्रमाण है? उन्होंने कह दिया भैया कलश ससिनम, कलश में वो चांदनी झलकती है। शशिनम, वो चांदनी कलश में झलकती है भैया। लेकिन चांदनी कलश में झलकती है, कलश में जानने में आती है, कलश में देखने में आती है, लेकिन कलश में वास नहीं करती। कलश में उसका स्थायी ठिकाना नहीं है, कलश में वो टिकती नहीं है। कलश में वास करती है, लेकिन कलश में टिकती नहीं है। अर्थात कलश में आके बसती नहीं है। कलश उससे भिन्न है और चांदनी उससे भिन्न। कलश भिन्न और चांदनी भिन्न। भैया जहां दोनों का भिन्न भिन्न भेद होता है, कलश अलग भाषित होता है और चांदनी अलग भाषित होती है। भैया जहां दो का दो भेद ज्ञान रूप भिन्न भिन्न भेद होता है, भैया ऐसी भिन्नता को दर्शाने के लिए, ऐसे भिन्नता को प्रकाशित करने के लिए ये सम्यक प्रमाण है। इस सम्यक के बिना भिन्नता का भास नहीं हो सकता। सम्यक के बिना आप इंद्रियों से एकत्र नहीं तोड़ सकते। सम्यक के बिना आप इस शरीर आदि संयोगों से एकत्र नहीं तोड़ सकते। जब ये सम्यक ज्ञान में आता है, तभी चंद्रमा की होने वाली चांदनी उस कलश के प्रतिबिंब से भिन्न जानने में आती है। ऐसी भैया जब आत्म अनुभव सम्यक दर्शन अजीब को होता है, वीतराग तत्व को जब जीव स्वीकार करता है, तो उसे अपना चेतन में वीतराग तत्व और ये शरीर आदि इंद्रिय से भिन्न भिन्न जानने में आते हैं। इस भिन्नता को भाषित कराने के लिए ये सम्यक प्रमाण है। अनंत ज्ञानियों को इस देह से भिन्न अपने निराकार स्वरूप को बोध हुआ है। अनंत ज्ञानियों ने इस वीतराग चैतन्य शक्ति को इस संयोग आदि परिणमन से भिन्न जाना है। इसी भिन्नता को बोध कराने के लिए, इसी भिन्नता को अंतर में भावात्मक कराने के लिए, भैया अनंत ज्ञानियों को जैसे शरीर और आत्मा की भिन्नता दर्शाने के लिए ये सम्यक कैसा है? प्रमाण। भैया प्रमाण है। अभी आप जिसे शब्दों से सुन रहे हो, उसे अपने अनुभव से सिद्ध करो। जिस सम्यक की महिमा को अभी आप भाषा वर्णन से सुन रहे हो, शब्दों से सुन रहे हो, उस सम्यक की महिमा को, उस सम्यक को अनुभव से ग्रहण करो, प्रमाण से ग्रहण करो। भैया जब उसे प्रमाण से ग्रहण करोगे तो स्वानुभूति प्रमाण हो जाएगा, स्वयं के अनुभव प्रमाण हो जाएगा। जीव जुदा और उद्गल जुदा, देह से भिन्न निराकार आत्मा, उसका अनुभव हो जाएगा। भैया ऐसे अनुभव कराने वाला, अनंत ज्ञानियों के अंतर में पकड़ने वाला ये सम्यक कैसा है? प्रमाण। क्यों है प्रमाण? केवल सयल गुण नहीं, वो अपनी अनंत गुणों की निधि से संयुक्त है। वो अपने अनंत गुणों की निधि से संयुक्त है। कैसे? भवन विंद प्रविंदम। भैया वो दिखता कलश में है, लेकिन वास करता प्रविंदम अपने में है।
दिखता कलश में झलकता हुआ है, दिखता इंद्रिय विषयों के संयोग में है, दिखता संसार में यात्रा करता हुआ है, दिखता भैया द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्मों की धारा में है, लेकिन निवास करता अपनी ध्रुव वीतरागता में है, तिष्ठता अपने वीतराग पद में है भैया, निमग्न रहता अपने परम आनंद में है, संयोग में रहने के बाद भी संयोग में स्थिर नहीं होता, अपने वीतराग स्वभाव में स्थिर रहता है। इसलिए अनंत सयल गुणों नहीं, अनंत गुणों का निदान भवन अपने ही भवन में, अपने विंद निर्विकल्प अनुभव में प्रविंदम जो स्वयं जानने में आता है, स्वयं की अनुभूति में आता है, स्वयं के प्रकाश में उत्पन्न होता है भैया। इसलिए वो अनुभव प्रमाण, निर्विकल्प स्वानुभूति प्रमाण, वो सम्यक प्रमाण, अपने ही अनुभव प्रमाण वो सम्यक प्रमाण है भगवान जी। कितने प्रश्न हो गए? 8। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान कब से शब्दों से सुन रहा है सम्यक कैसा है, कब से शब्दों से समझ रहा है सम्यक कैसा है, कब से शब्दों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं सम्यक कैसा है? आचार्य वर्ग का कहना है अरे वो सम्यक प्रमाण है, उसे अनुभव से ग्रहण करो। अरे कलश में चांदनी दिखने का अभिप्राय यह थोड़ी ना है कि चांदनी कलश में प्रवेश कर गई, अर्थात चांदनी कलश में हो गई, चंद्रमा कलश में हो गया, इसका अभिप्राय ये थोड़ी ना है। ऐसे ही इंद्रियों के संयोग में दिखने का अभिप्राय ये थोड़ी ना है कि आत्मा इंद्री में हो गया, आत्मा इंद्री में हो गया, आत्मा जड़ में हो गया। पहले भाई संयोग में दिखने का अभिप्राय थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है कि आत्मा इन में हो गया, आत्मा इस उद्गल में हो गया। पहले नहीं भैया, चांदनी अलग है, कलश में झलकने वाला प्रतिबिंब अलग है, वो जाननहार जानने वाला ज्ञाता तत्व अलग है। सयल गुण नहीं, स्वयं अनंत गुणों का निधान है, और भवन विंद प्रविंदम अपने ही निर्विकल्प आनंद में, अपनी ही वीतराग शक्ति में स्वयं प्रकाशवान हो रहा है, अर्थात स्वयं अनुभव में आ रहा है, स्वयं जानने में आ रहा है, स्वयं में जानने में आने के कारण से ये स्वयं प्रमाण है, इसे और किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञानी के स्व अनुभव प्रमाण है, ये आत्मार्थी भव जीव के स्वानुभव प्रमाण है। इसका प्रमाण के लिए जगत की कोई वस्तु नहीं हो सकती, इसके प्रमाण के लिए अपने आत्मा का स्वानुभव ही है, इसलिए सम्यक स्वयं प्रमाण है भैया। जो स्वयं से प्रमाणित हो उसे दुनिया से क्या प्रमाणित करवाओ, जो स्वयं अनुभव से प्रमाणित हो, स्वानुभव रूप प्रमाणित हो, उसे संसार से क्या प्रमाण लेके आओगे, उसे कहां शास्त्रों से प्रमाणित करोगे, उसे कहां हमारे ये छोटे मोटे टूटे फूटे शब्दों से कहां प्रमाणित करोगे भैया, उसे किसी से क्या प्रमाणित करोगे, वो तो स्वयं अनुभव गम स्वयं में प्रमाण है। ये तो जिनवाणी सिर्फ प्रमाण अर्थात मिलान करने के लिए है, प्रमाण तो वो अपनी अनुभूति से है, प्रमाण वो अपने अनुभव से है भैया, प्रमाण वो अपनी शक्ति से है। ये देखो भैया, जिनवाणी में लिखा है, हम जिनवाणी में सुन रहे हैं, हम जिनेन्द्र भगवान की वाणी में से ग्रहण कर रहे हैं भैया, हम जिनवाणी में सुन रहे हैं, जिनवाणी में समझ रहे हैं, ये गुरु महाराज की बात से सुन रहे हैं, तो भैया तो हमें सम्यक का प्रमाण हो रहा होगा ना। देखो भैया, गुरु महाराज की बात सुन रहे हो तो आपको सम्यक का प्रमाण थोड़ा हो रहा, हाँ सम्यक है ऐसा स्वीकार हो रहा है, प्रमाण तो जिस दिन स्वयं के अनुभव में घटेगा उसी दिन क्या रहेगा, प्रमाण तो जिस दिन तुम स्वयं के अनुभव में देख लोगे कि जीव जुदा और उद्गल, जिस दिन तुम इस देह से भिन्न उस चेतन शक्ति का अनुभव कर लोगे, प्रमाण तो वो उस घड़ी होगा, उस क्षण होगा जिस दिन कलश में झलकती हुई चांदनी कलश से तुम्हें भिन्न दिखाई देगी, जिस दिन इस देह में बरतता हुआ ये आत्मा तुम्हें इस देह से भिन्न दिखाई देगा, सयल गुण नहीं अपने अनंत गुणों की निधि से संयुक्त जानने में आएगा, भवन पिंड प्रविंदम अपने निर्विकल्प अनुभव में, जब सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा के लिए जिस समय तुम्हें अनुभव में आएगा, उस समय ये प्रमाण ध्रुव आत्मा तो स्वयं तुम्हें प्रमाण से अनुभव में आ जाएगा। सम्यक ज्ञान प्रमाण इसका स्वानुभव है भैया। आप एक बार तो स्वीकार करो कि ये सम्यक स्वयं से ही प्रमाण
स्वयं से प्रमाण है, स्वयं में ही प्रमाण है। इसके प्रमाण के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो भैया, हमने कई बार कहा, लोग विद्वानों से पूछते कि हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, हमें सम्यक हुआ या नहीं हुआ। तुम तो अपने ज्ञान से एक बार पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि यदि तुम्हें सम्यक हो गया है तो तुम्हें ये सारे पर पदार्थ भिन्न दिखाई देंगे। इसे पूछने की जरूरत थोड़ी ना। यदि तुम्हें सम्यक हो गया है तो तुम्हें सकल गुणों का निधान जो अपना वीतराग तत्व अपने अंतर में स्थित है वो निर्विकल्प स्वभाव प्रतीति में आएगा और ये सारा संसार अलग ही भिन्न भासेगा। ये तो अपने अनुभव प्रमाण स्वयं सिद्ध है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अपने प्रतीति प्रमाण, अपने अनुभव प्रमाण, अपना आत्म अनुभव, सकल गुणों का निधान, वो वीतराग तत्व, वो भिन्न स्वभाव यदि आपको स्वयं में जानने में आता है, वो जगत भिन्न जानने में आता है, ये संयोग भिन्न स्वीकार में आते हैं, भगवान जी वो सम्यक प्रमाण है, अनुभव प्रमाण। और यदि भैया ये शरीर, संयोग और आत्मा और ये संसार, ये सब एक में दिखाई देते हैं, वही खा रहा है, वही पी रहा है, वही चल रहा है, वही उठ रहा है, वही सो रहा है, वही बोल रहा है, वही राग, वही द्वेष, वही मोह, वही अपना, वही कर्तव्य, लेकिन तुम्हें सब कुछ मिला वो जुला दिखाई देता है, सब कुछ एक में दिखाई देता है। शुद्ध और अशुद्ध में भेद नहीं जानते, चेतन अचेतन का भेद उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान और अज्ञान में अंतर नहीं जानते। लेकिन अब ये सम्यक प्रमाण कहां से होगा? क्योंकि सम्यक प्रमाण है अनुभव, सम्यक प्रमाणित होता है अनुभव से, अनुभव के अलावा सम्यक और कहीं प्रमाण नहीं होता। अनुभव प्रमाण है भगवान जी। आचार्य भगवान 8 प्रश्नों की 8 जिज्ञासाएं और उनका समाधान कर चुके हैं। पहले आचार्य देव ने कहा था सम्यक शुद्ध कैसे है, तो उन्होंने कहा था शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ स्वभाव का आधारी होने के कारण से, आत्मा को परमात्मा तुल्य अनुभव करवाने के कारण से वो सम्यक शुद्ध है। फिर कहा था कि भैया कौन से रूप वाला है, तो उन्होंने कह दिया था भैया सारी बाधाओं से रहित अनंत अग्रु लघु स्वभाव से स्वयं सहज आनंद स्वरूप वाला है, पर के रूप से अतीत व्यक्त विमल गुणों का निधान ज्ञान में स्वरूप वाला है। तीसरा प्रश्न था भैया कहाँ तिष्ठता है, उन्होंने कह दिया था सम्यक तिष्ठता है अपने स्व समय में तियत संपूर्ण शाश्वत स्वभाव। चौथा प्रश्न आया था भगवान जी कि कौन उनका उसका निवास कहाँ है, तो आचार्य भगवान ने कह दिया उसका निवास जहां भी होता है वह शांत दांतम चंदन के समान शीतलता अंतर में उत्पन्न होती है और इंद्रिय विषयों का दान दमन हो जाता है और वो नहीं ऊर्ध्वगामी स्वभाव, और वो अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में ही वास करता है। अगला प्रश्न आया था भगवान जी क्या उत्पन्न कोपी स्थान, कौन से स्थान में उत्पन्न होता है? आचार्य भगवान ने कहा था भैया उत्पन्न नंद रूपम अपने अनंत चतुष्टय के रूप में, ममल गुण नहीं, ममल गुणों के निधान में स्वयं स्वयं तत्वम स्वयं की स्वानुभूति में वो सम्यक उत्पन्न अलग अलग तिष्ठना और वास कर, तिष्ठना गुण अपेक्षा स्वभाव अपेक्षा से, वो निवास करना पर्याय अपेक्षा से। अब आपने 3 दिन की चर्चा, वो 3 टाइप की चर्चा मिस करी है, ये विषय सुबह और कल शाम को निकल गए। तिष्ठना स्वभाव से अर्थ में संपूर्ण स्वसमय स्वभाव में वो तिष्ठता है अनादि अनंत काल तक, लेकिन भैया ठहरना उसमें ठहरता है अपने कौन से स्वभाव में, अनंत गुणों के निधान जो अपना ममल गुणों की निधि स्वयं शुद्ध तत्व है ना, कहने लगे जो अपना स्व समय में संपूर्ण शाश्वत पद कहना मां तिष्ठता है। लेकिन भैया अब वास करने की बात आ रही है, जब ये पर्याय में आता है, जब ये अनुभव में आता है तो क्या होता है, तो कहते भैया शांत दांतम चित्त में चंदन के समान शीतलता उत्पन्न हो जाती है। कसाय आदि भाव का सारे परिणाम बिला जाते हैं, चित्त में चंदन के समान शीतलता उत्पन्न होती है। दांतम इंद्रिय विषयों का दान दमन करता है, इंद्रिय भोग आसक्ति को क्षीण करता है। और भैया इतना ही नहीं, ये लगे वासंती भुवने ही ऊर्ध्वगामी स्वभावम, वो इस चित्त में जहां जिस उपयोग में निवास करता है, ये लगे उस ऊर्ध्वगामी स्वभाव
भैया वहां ऊर्ध्वगामी स्वभाव अर्थात अपना जो वीतराग तत्व है वो वही निवास करता है, वास करता है। ऐसा नहीं है कि वो शांत और दांत रूप परिणमित हो रहा है तो वो पर्याय में आ गया, वो है अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में, लेकिन उसके आ जाने के कारण से, उसके उत्पन्न हो जाने के कारण से शांत दांतपना प्रकट। अगला प्रश्न था, हाँ पहले गुणों की स्वीकारता होगी उसके बाद निवास होगा। जब तक स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे तो पर्याय कहां से आएगी? जब तक तिष्ठतेगा नहीं, जब तक अपने अंतर में तिष्ठेगा नहीं, जब तक भैया उसको अनुभव में कैसे लेके आओ? वो जहां है पहले वहां उसको देखोगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आप लोगों ने, नहीं किया समझ में आ गई थी, नहीं करूँगा ना। हम तो जिज्ञासा की अच्छी तारीफ कर रहे हैं कि जो वो पहले तिष्ठेगा, वो पहले ती अर्थ संयम संपूर्ण शाश्वतम पदम, पहले ये स्वीकार होगा कि वो ती अर्थ में संपूर्ण शाश्वत पद मेरा है। पहले उस अखंड अभेद सत्ता की स्वीकारता होगी जहां से वो रत्नत्रय उत्पन्न होने। पहले उस समय सार में तत्व में जाके दृष्टि ठहरेगी, अपना श्रद्धान ठहरेगा जहां से वो रत्नत्रय उत्पन्न होने हैं। पहले ठहरेगा, पहले तिष्ठेगा, और जब तिष्ठ जाएगा उसके बाद शांत दांतम, उसके बाद उस चित्त में शीतलता रूप संदन के समान शीतलता रूप उत्पन्न होगा, और फिर वही इंद्रिय विषयों का दमन होगा। जब ये इंद्रिय विषय दमन होंगे तो गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज ये इंद्रिय विषय में दमन करने में लग जाएगा, ये तो शांति का आनंद को बिखेरने लग जाए। कह लगे नहीं, ये शांत दान पर तो पर्याय में आने से होगा, लेकिन वो वास्तव भुवन नहीं, जो अपना जो भुवन है, अपनी जो अनंत निधि है, इसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव में ही करेगा। वो रहेगा तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव में, लेकिन उसके आने से ये शांत दानपना सम्यक की निधियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तिष्ठेगा तो वो अपने में, लेकिन अतिशय होगा उपयोग में, चित्त में कसाय गलेंगी, पाप की आसक्ति गलेगी, इंद्रिय विषय भोग की आसक्ति गलेगी भैया, परिणाम में विशुद्धि आएगी, जब तो 58 लाख यूनिट होंगी। अब यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न क्या था भैया? कौन से कहां गया? उत्पन्न कोपी स्थानम। तो गुरु महाराज ने कहा था भैया सम्यक स्थान शुद्धम। सम्यक के सारे स्थान कैसे हैं? सम्यक के सारे स्थान, सम्यक के सारे प्रदेश शुद्ध हैं भैया। ये शुद्ध स्थान में, शुद्ध प्रदेश में ये सम्यक निवासंती भूमने पंचदीप्ति पर स्थितम, ये अपने भुवन पंचम केवल ज्ञान में ज्योति में निवास करता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अब्धि ज्ञान, मन प्रिया ज्ञान, केवल ज्ञान में एक समान रूप प्रकाशित होता है। केवल ज्ञान की ज्योति है सम्यक, और पांचों ज्ञान में एक समान अपने शुद्ध प्रदेश ही भगवान आत्मा का अनुभव कराता है। ये अपने प्रदेशों से ही शुद्ध है। अब आपको डिटेल सुननी तो कल सुबह की, आज कल शाम की और आज सुबह की चर्चा सुनो तो आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी। अब अगला प्रश्न है गुरु महाराज का कि श्रेष्ठ कैसे है? तो आचार्य भगवान ने कहा था ये श्रेष्ठ कैसे भैया? सम्मतम ऊर्ध्व भैया, सम्यक तो स्वयं ऊर्ध्व है, और जहां आता है ऊर्ध्वम तो जीव की दृष्टि भी ऊर्ध्व हो जाती है। ये स्वयं ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है। जहां आता है ऊर्ध्वम, वो जीव की दृष्टि भी ऊर्ध्व हो जाती है। कदलम पुल्लम, जैसे केले के पत्ते आकाश गगन गमनम सहावम, गगन की ओर ही देखते हैं, आकाश की ओर ही देखते हैं, वैसे ही ये सम्यक अपने ऊर्ध्वगामी गगन के समान निर्मल भीतरा स्वभाव को ही देखता है। ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव का धारी होने के कारण से ये सम्यक कैसा है? श्रेष्ठ। हाँ, अब अगला प्रश्न है ये सम्यक, कुछ गलती हुई है? पहले तो प्रमाण दे रहे हैं श्रेष्ठ। अच्छा, श्रेष्ठ कैसे है? देखो अपने प्रश्न गलत बोला है। श्रेष्ठ कैसे है? तो सम्मतम स्थान शुद्धम पंचदीप्ति
स्थितम, पांचों दीप्ति में स्थित है इसलिए श्रेष्ठ है। प्रमाण कैसे महत्वपूर्ण कैसे है कि ये ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव केले के पत्तों के समान ऊर्ध्वगमन करने वाला है इसलिए महत्वपूर्ण है। और अब अपनी चर्चा चल रही भैया, जिसका वांछन अपन ने अभी किया, अभी तो रिवीजन कर दिया अपन ने 10 का संक्षेप में। अपनी चर्चा चल रही अभी केवल प्रमाण कैसे, कौन ने देखा, कौन ने अनुभव किया है, कौन जानता है, आप तो ला के बताओ भैया से। सहानुभूति नहीं तो लोग तो बाहर से पूछते ना भैया कि सम्यक है, कहाँ है, कैसा है, कौन ने देखा है, आप तो प्रमाण बताओ। भैया अनंत ज्ञानियों ने इसको देखा, तभी तो सिद्ध है। अनंत ज्ञानियों ने इसका अनुभव किया है, तभी तो आज उनकी बंधन हो रही। वही तुम देखना चाहते हो तो गुरुदेव कह रहा भैया, जैसे कलश में चांदनी है लेकिन वो चांदनी कलश से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है भैया। चांदनी अलग है और कलश। ऐसे ही ये आत्मा इस शरीर में है जरूर, ये प्रकाशवान ज्ञान ज्योतिर्मय ये आत्मा इस शरीर में है जरूर, लेकिन इस शरीर से इसी भिन्न भिन्न होने के कारण से, इसी भिन्नता का बोध कराने के कारण से, इसे भिन्नता का वर्तन कराने के कारण से ये सम्यक प्रमाण है। लेकिन कैसे प्रमाण है? शैल गुण नहीं, अनंत स्वयं अनंत गुणों का निधान है। कैसा गुणों का निधान है? कहले भवन बिंद प्रबंधम, ये अपने अनंत गुणों का वेदन अपने निर्विकल्प अनुभव में ही स्वयं करता है। आत्मा के गुणों को जानने के लिए कहले अरिहंत के पास जाना पड़ता है, व्यवहार का कथन है। आत्मा गुणों को जानने के लिए कहले जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनना करना पड़ता ही है, कहले निमित्त अपेक्षा से व्यवहार का कथन है, ये निमित्त अपेक्षा से कथन है। कहले भैया अनंत गुणों का अनुभव करने के लिए न जिनेन्द्र के पास जाना पड़ता है, न जिनवाणी के पास जाना पड़ता है। उन अनंत गुणों के निधान को प्रकट करने के लिए भवन बेन प्रबंधम अपने अंतर आत्मा का अनुभव करते ही वो अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं, जानते में आ जाते हैं। भैया अपने आत्मा के अनंत गुणों को जानना है, क्या करें? कहले शास्त्र पढ़ लो। भैया आत्मा के अनंत गुणों को जानना है, क्या करें? कहले द्वादशांग के पाठी हो जाओ। भैया अनंत गुणों का अनुभव करना है, क्या करें? कहले समोसण में चले जाओ, पंडितों के पास चले जाओ, विद्वान के पास चले जाओ। कोई ये नहीं कहता कि आत्मा में चले जाओ, सारे गुण अनुभव में उत्पन्न हो जाए, तत्काल मिल जाए। अनुभव प्रमाण ये गुण स्वयं प्रकट है। स्वानुभूति प्रमाण इन गुणों का स्वयं का अपना अनुभव है भगवान। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि भगवान जी एक बार अंतर में तो जाओ। ये प्रमाण कैसे है? आपको स्वयं की अनुभूति में पता लग जाए, स्वयं के सम्यक ज्ञान प्रमाण आपको इसका अनुभव स्वयं मिल जाएगा। आप देखो तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, जैसे कि वो चांदनी चंद्रमा में दिखते हुए भी चंद्रमा से भिन्न है, वैसे ही इंद्रिय विषय भोगों में दर्शन ज्ञान में आत्मा दिखते हुए भी इससे कब तक स्वीकार करोगे? करोगे भी नहीं करोगे? कब तक स्वीकार करोगे इस बात को? और करोगे भी या नहीं करोगे? भगवान प्रत्येक जीव की अपनी अपनी पात्रता है, जल्दी से बनाओ। जिसकी पात्रता है वो तो करो, और जिसकी जो सोचना नहीं है वो अब भी हाली बनाओ। पात्रता बनाने से बनेगी भैया। सोचते रहेंगे पात्रता नहीं है तो कभी नहीं बनेगी। जल्दी से स्वीकार करो कि जैसे तुम्हारे सामने कलश रख दिया जाए और उसमें तुम चंद्रमा दिखाया जाए। कलश में पानी भरा जब तो उसमें आग दी। कलश पानी भरे कोई कलश कहते हैं, यदि पानी ना भरा तो कलश नहीं लोटा कहलाएगा, ठीक है। यदि कलश में चांदनी दिखाएं आपसे और कहें देखो देखो ये चांदनी है, कह रहे यही है, अब ये कहीं जाएगी नहीं, विश्वास करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? पानी में दिख रही है, चली जाएगी, बिला जाएगी। ऐसे आचार्य भगवान कह रहा है ये शरीर में ये आत्मा है, दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर में बिला जाएगी। थोड़ी देर में ये आत्मा शरीर को छोड़ के
चली जाएगी भगवान जी। थोड़ी देर में ये आत्मा इस शरीर से जुदा हो जाएगी। जैसे उस चांदनी के दिखते समय भी तुम ये स्वीकार करते हो कि चांदनी इस कलश की नहीं, चंद्रमा की है। जैसे उस चंद्रमा में चांदनी दिखते समय भी ये स्वीकार करते हो कि चांदनी कलश का स्वभाव नहीं, चांदनी चंद्रमा का स्वभाव है। ऐसे ही इस देह में, इन इंद्रिय विषयों के बीच में, इस मन वचन काय के बीच में रहते हुए तुम इस आत्मा को ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते कि भैया ये आत्मा जो अभी इंद्रिय विषयों के बीच में रह रहा है, ये भी उस चांदनी की तरह है, ये भी उस प्रकाश की तरह है जो अभी इंद्रिय विषय भोगों के बीच में रह रहा है, इसलिए इस रूप दिखाई दे रहा है, इसलिए मन वचन काय रूप जानने में आ रहा है, इसलिए चलना बैठना उठना खाना पीना सोना जागना इस परिणाम रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान जी थोड़ी देर में इस शरीर के संयोग को छोड़ के ये निकल जाएगा। तुम चांदनी को कलश में देखते हुए भी कलश से भिन्न मानते हो भैया, ऐसे ही इन इंद्रियों के बीच में आत्मा को रहते हुए भी इस आत्मा को शरीर से भिन्न क्यों नहीं मानते? यहाँ मानता क्यों नहीं हो रही? स्वभाव की, स्वभाव की, यहाँ मानता क्यों नहीं हो रही? ड्रन यहाँ निष्ठा क्यों नहीं हो रही? यहाँ वो दृढ़ता क्यों नहीं आ रही? कलश में चांदनी देखते हुए दृढ़ता आ रही है और इस शरीर में आत्मा देखते हुए दृढ़ता नहीं आ रही। और यदि तुझे इस शरीर के साथ ही आत्मा का संबंध नजर आता है तो एक हाथ मुर्दा को लिया, उसको खिला, उसको पिला, उसको उठा, उसको सुला। यदि वो भी इंद्रिय विषय से जान सकता, वो भी सुन सकता, वो भी देख सकता, यदि शरीर में ताकत होती तो मुर्दा से सारे काम करवा। भैया जब तुम मुर्दा से नहीं करवा सकता, मुर्दा से नहीं हो सकते, तो भगवान जी सिद्ध है कि चंद्रमा की चांदनी कलश में नहीं रह सकती, चांदनी चंद्रमा से ही होगी। वैसे भैया इस शरीर में आत्मा का कोई भी संबंध जोड़ने वाला नहीं है। ये इंद्रिय विषय मात्र भ्रांति है, चांदनी की तरह एक चमक है, थोड़ी देर में मिला जाएगी। आत्मा तो वो चंद्रमा के समान शीतल है, अपने इस कलश से भिन्न है। चांदनी की बात चंद्रमा में मिलेगी भैया, ऐसे ही आत्मा का अनुभव आत्मा में मिलेगा। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं वो स्वयं गुणों का निधान है, अनंत गुण उसमें निहित है भैया। भवन वो अपने स्वभवन में अर्थात विंद प्रविंदम अपने निर्विकल्प अनुभव में ही मिलेगा, इसलिए प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? क्योंकि बाहर नहीं मिलता, अंतर अनुभव में मिलता है, इसलिए प्रमाण है। चांदनी क्यों प्रमाण है भैया? क्योंकि चंद्रमा की है, कलश की नहीं है। एक कलश की चांदनी हो जाए तो हर कलश अपनी अपनी चांदनी देखिए बैठ जाए भैया, मेरी चांदनी अलग, मेरी चांदनी अलग, मेरी चांदनी अलग, बहुत सारी चांदनी हो जाएंगी। वही सबकी चांदनी अलग अलग हो जाएगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए चांदनी एक चंद्रमा की है, जहां चंद्रमा वहां चांदनी। ऐसे ही भगवान जी आत्मा के अनंत दर्शन ज्ञान में चेतन प्रकाश अनंत गुण मात्र आत्मा के ही है और वो आत्मा में ही अनुभव में प्राप्त होते हैं, वो और कहीं प्राप्त नहीं होते। इसलिए ये आत्मा कैसा है, ये सम्यक कैसा है? प्रमाण, अनुभव प्रमाण है भैया। इसका प्रमाण ना शास्त्रों से खोजो ना और कहीं से खोजो, ये अनुभव प्रमाण है। और जब चाहे जब मिलेगा भैया, जितना अनुभव करना चाहो उतना मिलेगा। जितनी अंतर आत्मा की दृष्टि जगाओगे, जितना स्वभाव की रुचि लगाओगे, उतना ये अनुभव मिलता जाएगा। अनुभव प्रमाण है। इसलिए भैया इसे प्रमाण करने के लिए मंदिरों चैत्यालयों शास्त्रों के पास जाओ, मना नहीं कर रहा है, लेकिन भैया पहले अपने अंतर में जाने की जिज्ञासा को, अपने चैतन्य में वितरक तत्व को स्वीकार करने की रुचि को जगाओ। जब अपने निज अंतर आत्मा के पास आओगे तो भैया यह प्रमाण रूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुदेव, अगला प्रश्न कह रहे हैं भैया, तम सम्मतम कस क्रांतम, ये किसकी क्रांति है? क्रांति अर्थात प्रकाश,
जगमग होती हुई ज्योति, ये सम्यक किसकी क्रांति है? देखो गुरु महाराज बता रहे हैं, सम्यक्तम क्रांति कांत्रम, सम्यक्तम क्रांति क्रांतियम, ये सम्यक क्रांति है अर्थात सम्यक प्रकाश है। काहे का प्रकाश है? त्रिभुवन निलयम, जिसमें तीनों लोग निलय हो जाते हैं। ज्योति स्वरूप क्रांति, ऐसे अपने ज्योतिर्मय केवल ज्ञान ज्योतिर्मय स्वभाव की क्रांति है ये सम्यक। भैया सम्यक प्रकाश है, सम्यक क्रांति है। काय की? क्रांतियम, प्रकाश है। काय का प्रकाश है? कहले त्रिभुवन निलयम, इसमें तीनों लोग निलय हो जाते हैं, तीनों लोग समा जाते हैं। थोड़ी बहुत बात नहीं कर रहे, तीन लोग। ये सम्यक वो क्रांति है जिसमें तीनों लोग, ऊर्ध्व आद और अधो, कहते हैं तीनों लोग, ऊर्ध्व आद और मध्य, ऊर्ध्व आद और मध्य, जिसमें तीनों लोग निलय हो जाए, तीनों लोग समा जाए, तीनों लोग निहित हो जाए। कहले ये सम्यक त्रिभुवन निलयम, तीनों लोगों को निलय करने वाला ज्योति स्वरूपस्य, जो अपना ज्योतिर्मय स्वरूप है, क्रांति, ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप की क्रांति है, अर्थात ऐसे केवल ज्ञान का प्रकाश ही ये सम्यक है। कहाँ ढूंढ रहा है भगवान जी? हाँ कहाँ ढूंढ रहे हो आप इसे? ये ऐसा सम्यक, ऐसा क्रांतिकारी है, इसकी क्रांति, इसकी प्रकाशीकरण इतनी अद्भुत है, इसका अंतर का प्रकाश इतना अद्भुत है कि कहले त्रिभुवन निलय, तीनों लोगों को अपने आप संभाले, तीनों लोगों को झलकाए, तीनों लोग जिसमें निलय हो जाए, ज्योति स्वरूप क्रांति, ऐसे अपने ज्योति स्वरूप, अपने वीतरागपद की क्रांति है सम्यक, ज्योति स्वरूपस्य क्रांति, अपने केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप की क्रांति है भैया सम्यक। देखो भैया अपन अज्ञानी बने बने, पड़ोसी के घर में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, कहाँ क्या दिख रहा है, कहाँ कैसा दिख रहा है, अपन पर द्रव्यों की, पर ज्ञ की रुचि लगाते हैं। अरे भगवान इस सम्यक की रुचि लगाओ तो ये तीनों लोग तुम्हारे अंतर समा जाए, तीनों लोग तुम्हारे अंतर निलय हो जाए, तीनों लोग तुम्हारे एक समय के ज्ञान में छलके, जैसे ज्योति स्वरूप की क्रांति है समय, जो तुम्हारा केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप है, परम प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ ज्योति स्वरूप है, जैसे ज्योति स्वरूप का प्रकाश है समय, जिसको ये मिलता है उसे अंतर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकाश हो जाती है। स्वानुभव प्रमाण भैया लोक और अलोक झलकते हैं। गुरुमान ने उतने तो झलकना है कहा ही नहीं, त्रिभुवन निलयम कहा है, तीनों लोग निलय हो जाते हैं, समा जाते हैं जिसमें। इसका अर्थ समझते हो? तीनों लोग को समाने का अर्थ समझते हो? इससे भी गहरा अर्थ बताओ, क्या तीन लोगों को समाने का अर्थ? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीन लोग तीन काल झलकते हैं, वो बात सही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहते बहुत सब सही रहे, गलत कोई भी नहीं कह रहा, क्योंकि सब स्वभाव की तरफ से जवाब दे रहे हैं। तीनों लोग समा गए, माने तीनों लोगों को जो प्रकाश में आ रहा। अभी कौन सी जगह सम्यक दर्शन की बात है ना, वो केवल ज्ञान की बात, जैसे केवल ज्ञान में आता वैसे इसमें तीनों लोग को समय। अच्छा अपन एक उदाहरण देते हैं, ये बल्ब इस पूरे चैत्यालय की क्रांति है, बल्ब क्रांति कांतम, ये बल्ब तीनों लोगों, ये बल्ब इस चैत्यालय की क्रांति है। कैसे? ये बल्ब इस चैत्यालय की क्रांति है। कैसे? क्रांति कांतम, कैसे क्रांति? क्योंकि भैया इस बल्ब के प्रकाश में या जितने पदार्थ रखे वो सब समा गए, कोई भी पदार्थ
इस बल्ब के प्रकाश से बाहर नहीं है। तो ये बल्ब इस हॉल की, इस चैत्यालय के हॉल की, इस चैत्यालय की ये बल्ब क्रांति है। क्यों? क्योंकि पूरा चैत्यालय इसमें निलय हो गया है, पूरा चैत्यालय इसमें समा गया है। चैत्यालय की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इस प्रकाश से बाहर, इसकी पहुंच से बाहर हो। यहाँ रखे हुए सारे द्रव, सारे गुण, सारी पर्याय, यहाँ रखा हुआ प्रत्येक वस्तु को परिणमन, आप हिल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ जो भी हो रहा है ये सब इसके अंदर में निलय है, इससे बाहर कुछ भी। तो ये बल्ब इस हॉल की क्रांति है भैया। अब इतना सरल उदाहरण दे दिया कि ये बल्ब इस हॉल की क्रांति है। क्यों? क्योंकि सारे पदार्थ इसमें निलय हो गए। ऐसे ही भैया अब आप अंतर से अनुभव करो। सम्मतम कांति कांत्यम त्रिभुवन निलयम ज्योति ज्योति स्वरूपस क्रांति। ज्योति रूपस, स्वरूपस नहीं, ज्योति रूपस क्रांति। हाँ, स्वरूप का और रूपस का एक ही बात है। ज्योति रूपस क्रांति भैया, वो सम्यक क्रांति कांतम, क्रांतिकारी है, प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। क्यों है बताओ? उसका स्वभाव है। अब भी उदाहरण से बता दिया। हाँ, क्योंकि उसमें तीनों लोगों के समस्त पदार्थ निलय हो जाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका ज्ञान सम्यक में न हो। इस तीन लोक में, तीन काल में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई सा वस्तु स्वरूप नहीं है, ऐसी कोई सी वस्तु की व्यवस्था नहीं है जो उसमें निलय ना होती है। तीनों लोगों के सारे ज्ञान, सब कुछ उस सम्यक में निलय हो जाते हैं, समस्त वस्तुएं उसमें निलय हो जाती है। इसलिए वह सम्यक ज्योति रूपस क्रांति, अपने ज्योति स्वरूप की क्रांति है। बस जैसे प्रकाश में सब कुछ समाहित हो जाता है, वैसे ही सम्यक के उत्पन्न होते ही तीनों लोगों के द्रव पदार्थ गुण सब समाहित हो जाते हैं। कुछ भी उस ज्ञान से बाहर नहीं होता है, सब उसमें समाहित हो जाता है, पूरा विश्व उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए सम्यक क्या है? क्रांति, प्रकाश। भगवान जी है अपने अंतर में। फिर देखो गुरु महाराज ने प्रश्न करा था, तम सम्मतम कस क्रांतम, ऐसे था ना? हाँ, तम सम्मतम कस क्रांतम, ये सम्यक किसकी क्रांति है? जवाब तो सही है, ये सम्यक ज्योति स्वरूप की क्रांति है, स्वभाव की शुद्ध ज्योति स्वरूप अपना जो केवल ज्ञान में है, जिसमें तीनों लोग निलय हो जाते हैं, जैसे ज्योति स्वरूप की क्रांति, ये सब प्रकाश, ये सम्यक थे भगवान जी। जब इतना विराट है सम्यक कि जो तीनों लोगों को अपने अंदर निलय कर ले। भगवान जी एक बात तो बताओ, इस सम्यक को छोड़ के तुम किसकी आराधना करते हो? जब इतना विराट है सम्यक, इतना विशाल है सम्यक, इतना श्रेष्ठ है सम्यक, इतना प्रमाण है, इतना भैया स्वयं से प्रमाणित है, स्वयं क्रांति में है, अनंत प्रकाश में है। भगवान जी जब ये सम्यक तीनों लोगों को समाने की, तीनों लोगों को अपने में निहित करने का सामर्थ्य रखता है, तो हे भव्य आत्मा, तुम किसको साधते हो? तुम किसकी साधना करते हो? तुम किसकी आराधना करते हो? तुम किसको पूछते हो? तुम किसको इष्ट मानते हो? जब इस सम्यक की तीनों लोगों की क्रांति है, जब यही मोक्ष मार्ग का प्रकाश है, जब यही केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने अंतर आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, अपने ज्योति स्वरूप की क्रांति है, अपने ममल स्वभाव का प्रकाश है, तो हे भव्य आत्मा, तुम इस सम्यक को छोड़ के किसकी वंदना करते हो? ये तो बता। गुरु महाराज ने हम भोले भाले जीवों पर दया करी, सो हम उनके संग अनुमोदन न कर चला से कछुए की चाल जैसे धड़क लुढ़क जा रहा। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है, शुद्धम साधम बुद्धे जने, बुद्धिमान जीव तू इस शुद्ध सम्यक की साधना कर। इस त्रिलोक में जो तीनों लोगों को निलय करने की सामर्थ्य रखता है, इस त्रिलोक में जो अनंत गुण में अपने पूरे
विश्व को अपने में समाने की सामर्थ रखता है, वो सम्यक का प्रकाश है, जो तेरे अंतर आत्मा की, तेरे ज्ञान की ज्योति का प्रकाश है, आत्मज्ञान की ज्योति का प्रकाश है, ज्योति स्वरूप की क्रांति है, स्वयं आत्मा का अनंत प्रकाश है। हे चेतन आत्मा, ऐसे आत्मा के अनंत प्रकाश को, ऐसे परम ज्योतिर्मय अपने वीतराग तत्व को भैया, ऐसी आत्म क्रांति को, ऐसे सम्यक को जानने के बाद भी हे भव्य आत्मा तो किसको साधता है? पर ये की रुचि लगाता है, इंद्रिय विषयों की ओर देखता है, जबकि आचार्य का प्रमाण है कि इंद्रिय विषयों से भिन्न है। यह मन वचन काय के संयोगों को देखता है, प्रमाण है कि भैया वो आत्मा तो अपने बिंद, अपने आनंद में स्थित है, उसको संयोगों से कोई संबंध नहीं है। वो स्वयं प्रकाशवान है, तीनों लोगों को निलय करने की सामर्थ रखता है, ज्योति स्वरूप की क्रांति है, लेकिन उसके बाद भी भगवान आत्मा अपनी रुचि लगती है कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है, ज्योति स्वरूप की क्रांति सम्यक अपने सामने हो, उसके बाद भी अपनी रुचि पर पदार्थों की कैसे लग सकती है? कैसे लग सकती है भगवान जी? तो अपन भी तो भव्य ही है भगवान जी। अपन भी तो भव्य ही है, चाहे खींच के, चाहे रीच के, या ताल के, कैसे भी आए, आ तो गए। लगे तो समझ में आ गई ये बात, हमारा अंतर में भैया प्रवेश कराओ। आखिरी प्रश्न कर रहे हैं गुरु महाराज भैया, आखिरी प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों का मंजन कल सुबह फिर होगा। आखिरी प्रश्न को अपन पूरा करते हैं, 10वें प्रश्न को, कस दृष्टि प्रयोजन, ये सम्यक किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न, कस दृष्टि प्रयोजन, ये सम्यक है किसकी दृष्टि के प्रयोजन? सम्यक तो सब सुनते हैं, सम्यक की बात तो सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सब बोलते हैं बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन भैया है किसकी दृष्टि का प्रयोजन? 570 साल से प्रोग्राम करता है। तो गुरु महाराज देखो अपने सारे जवाब तो अपने पास है, तो गुरु महाराज का जवाब सुन ले अपन। गुरु महाराज का अपने जवाब तो अपने पास है, किसके लिए है, लेकिन अब गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ये सम्यक किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? तो गुरु महाराज कहते हैं, खुद गुरु तारण स्वामी कह रहा है, तम सम्मतम तिष्ठियत्वम, ये सम्यक दृष्टता है। किसकी दृष्टि में दृष्टता है भैया? परम पयम, जो अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करना चाहता है। ध्रुव शुद्धम बुद्ध चतुष्टम, ये सम्यक भैया परम पद में है, ध्रुव है, शुद्ध है, बुद्ध है और अनंत चतुष्ट है। फिर से शुरू कर रहा हूं भैया। ज्ञान स्वभाव की आचार्य तारण स्वामी जी से पूछा गया, तारण देव से पूछा गया कि तारण स्वामी, उनने खुद जिज्ञासा उठाई कि क्या कि कस दृष्टि प्रयोजनम, ये कौन से जीवों की दृष्टि का प्रयोजन है? भैया ये उन जीवों की दृष्टि का प्रयोजन है जो तिष्ठियत्वम, अपने में ठहरना चाहते हैं। कहां ठहरना चाहते हैं? पहले परम पयम, अपने परम पद में। कौन से परम पद में? कहले जो ध्रुव है अर्थात शाश्वत है। कहले के कैसा है? कहले शुद्ध और बुद्ध है, अनंत चतुष्ट मय है। ये सम्यक किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? ये सम्यक किसको मिलेगा? ये कौन है जो इस सम्यक की साधना कर रहे हैं? कौन की दृष्टि का प्रयोजन है? फिर से शुरुआत से भैया अच्छे से गंभीरता से, तम सम्मतम तिष्ठि यत्वम, उनके अंतर में तिष्ठता है, उनकी दृष्टि का प्रयोजन है। किनका? परम पयम, जो अपने परम पद को प्रकट करना चाहते हैं, जो अपने परम पद को जानते हैं, देखते हैं। कैसा देखते
कहले ध्रुव शाश्वत, कैसा शाश्वत, कहले शुद्ध और बुद्ध अनंत चतुष्टयमय। जो अपने पद को, ध्रुव पद को, अपने शाश्वत शुद्ध पद को, परम पद को जो अपने में देखना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि में ऐसा परम पद, अपना शाश्वत ध्रुव सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में पद दिखाई दे रहा है, जो यंतो जो इसको जोते हैं अर्थात इस परम पद से जुड़ते हैं, ये सम्यक उनकी दृष्टि का प्रयोजन है। और जो इससे जुड़ते नहीं है, इसे अपने दर्शन ज्ञान में उपयोग में जोते नहीं है, इसे अपनी दृष्टि में देखते नहीं है, इसका अनुभव नहीं करते, ये उनकी दृष्टि का प्रयोजन। आपने 10 प्रश्नों को सुन लिया, लेकिन आपने इन्हें सुन के जो का मतलब है योग नहीं, जुड़ना, संयुक्त होना। जोयन का मतलब जोना, अर्थात जानना और देखना, उसे गहराई से स्वीकार करना, उसे अनुभव में लेना। जोयन तो जो जुड़ते हैं, जुक्तम उससे संयुक्त होते हैं, जुक्तम उससे संयुक्त होते हैं। संयम ध्रुव क्या प्राप्त करते हैं? ध्रुव स्वभाव, शाश्वत अखंड अविनाशी। बिल्कुल निष्ठा से लो भगवान जी। आप गुरु महाराज की यदि ये आपकी दृष्टि का प्रयोजन है तो आप बहुत निष्ठा से लो इस बात का। बीतराग भाव की संतों की गुरु महाराज कह रहे हैं जो यंतो जो जुक्तम, जो जोता है, जो इस जोग से जुड़ता है, जो उसमें संयुक्त होता है, जो उससे संयुक्त होता है, जुड़ता है, फिर संयम ध्रुव पदम भैया, जो अपने स्व समय में ध्रुव पद को जानता है, तत्व विंदम सविंदम, अपने स्वानुभूति प्रमाण ज्ञानियों की दृष्टि का यह प्रयोजन है, जो अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं भैया। तत्व शुद्ध तत्व, विंदम उसकी निर्विकल्प अनुभूति, साविंदम जो स्वयं में कर रहे हैं, जिन्हें ऐसे तत्व की प्रतीति है, अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व की स्व समय में ध्रुव भगवान आत्मा की जिन्हें प्रतीति है, जो उससे जुड़ रहे हैं, जो उसको साध रहे हैं, जो उसकी आराधना कर रहे हैं, उनकी दृष्टि का ही ये प्रयोजन है भैया। जो आत्म अनुभव से भीन है, आत्म अनुभव की जिन्हें रुचि नहीं है, जो अपने शाश्वत ध्रुव पद को जोते नहीं है, जो शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय आत्मा को अपने अंदर जानते नहीं है, राग देश विषय कसाय में पर पदार्थों को देखते हैं, ये स्व समय शुद्धात्मा को जो नहीं जानते, उनकी दृष्टि का प्रयोजन ही सम्यक नहीं है। वो जीव संसार में जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, सुखी दुखी होते हैं और संसार में ही मर जाते हैं। जैसे गटर का कीड़ा गटर में ही जन्म लेता है, वो गटर में ही प्राण अंत कर देता है, वैसे जिन जीवों की दृष्टि का प्रयोजन ये सम्यक नहीं है, वो संसार के भयानक दुखों में ही जन्म लेते हैं और संसार में ही अंत को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान जी जो जीव अपने अंतर में ऐसे शुद्ध सम्यक को तिष्ठा हुआ जानते हैं, परम पद में ध्रुव शुद्ध बुद्ध चतुष्टय में स्वभाव की दृष्टि करते हैं, इस वीतराग तत्व को जोते हैं, इससे जुड़ते हैं, इसका ध्यान आराधन चिंतन करते हैं, वे स्व समय ध्रुव पद का स्व तत्व का अनुभव करने वाले, निर्विकल्प अनुभूति में रत रहने वाले, सविंदम स्वयं को अनुभव से जानने वाले, उन जीवों की दृष्टि का प्रयोजन ये सम्यक है। भैया आपने तो रामायण पढ़ा थी? लोग कह रहे हैं नींद नहीं आने रात, नींद नहीं आई है, सही भगवान जी ऐसी छटपटाहट लग जाए कि रात को नींद उड़ जाए, ये लगे तो अंतर में कि वास्तव में यदि ये नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया, यदि इसे प्राप्त नहीं किया तो कुछ प्राप्त करना नहीं। इस संसार में क्या जड़ पदार्थों को प्राप्त करेंगे, क्या जड़ वस्तुओं का भोग करेंगे, क्या जड़ पदार्थों में रमेंगे? अरे यदि सम्यक में नहीं रमे तो कहाँ रमे भगवान? इसका अनुभव नहीं किया तो जीवन में क्या किया, खाया खोया सब ढह जाएगा भगवान, आत्म अनुभव भी एक साथ जाएगा, बस
निज अनुभूति ही साथ जाएगी, बाकी सारा पुण्य पाप तो यही नष्ट हो जाएगा। संसार तो संसार में मिला जाएगा, लेकिन सम्यक यदि साथ नहीं गया, आत्म अनुभव नहीं हुआ, निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई, भगवान शाश्वत पद को नहीं जाना, तो भगवान जी कुछ भी मिलने वाला, यह जीवन का अंत हो जाएगा। वो जीवन का अंत बिना अनुभव के हुआ तो वो दुर्गतियों का भोगी बनाएगा। आप सोचते हो मात्र 2000 से अधिक सागर के लिए मनुष्य प्रया मिलती है। अरे इससे ज्यादा काल तो चौथे काल का है। किसका? चौथे काल। एक कोड़ा कोड़ी में 84 लाख वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागर, 84,000 वर्ष कम। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितना हो गया? 10 करोड़ और 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुना करो तो एक कोड़ा मतलब चौथे काल में एक कंप्यूटर में सब हो जाएगा। हम शांत है आपको मल्टीप्लाई इनटू गणित मैथमेटिक्स सब पढ़ा दी जाएगी। अभी बात ये चल रही है कि इतना बड़ा चौथा काल है, उतनी भी इस जीव के पास परस्पर नहीं है, उससे आदि की आदि भी नहीं है, आदि के आदि के छोड़ो 10% की 10% भी आयु नहीं है। अब आप विचार करो, जितना बड़ा चौथा काल है उतने सागर तो से परस्पर मिलनी नहीं है। अब आप जान सकते हो जब इसको ये संगी पंचेंद्रिय पर प्राप्ति नहीं होना तो सम्यक को प्राप्त करेगा। अब सोचो चौथे काल में जन्म हो जाए, चौथे काल में जन्म हो जाए, हो भी जाएगा तो चौथा काल तो बहुत बड़ा है। तुम कितने समय रहोगे वहां? तुम कल की चिंता मत करो, भगवान जी जल्दी पर जल्दी झटपट। अब तो काम झटपट वाला है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ये चौथे काल की आयु ज्यादा है तुम्हारे 10 पर्याय से। ये बात सुन के आत्मा छटपटा जानी चाहिए कि भगवान अब गए या कब गए। ये बात सुन के आत्मा छटपटा जाना चाहिए कि अब गए या कब गए। पता नहीं कि ये 2000 से अधिक का काल कब पूरा हो रहा है, यानी अभी भी सम्यक रत्न नहीं पाया तो गए, बचने का कोई मार्ग नहीं है। थोड़ा सा समय है भैया। आचार्य तारण स्वामी जगा रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं ये सम्यक अपने आत्मा की ज्योति स्वरूप की क्रांति है। ये सम्यक अपने में तिष्ठा हुआ है, परम ध्रुव शुद्ध चतुष्ट में स्वभाव को जोड़ने से, उस स्वभाव से जुड़ने से स्व समय में ध्रुव पद की अनुभूति रूप, निर्विकल्प अनुभूति रूप अपना ये सम्यक अपनी दृष्टि का प्रयोजन बने, अपनी दृष्टि में आए तो अपनी आत्मा का कल्याण। भैया ये सम्यक किसी दूसरे की दृष्टि का प्रयोजन ना हो, ये अपनी दृष्टि का प्रयोजन हो। ये सम्यक चर्चा का प्रयोजन ना हो, ये सम्यक अपनी आराधना का प्रयोजन हो, अपनी साधना का प्रयोजन हो। ये सम्यक अपनी दृष्टि में निवास करे, ये सम्यक अपनी आराधना में बच जाए, ये सम्यक अपनी साधना में बच जाए। घर पुत्र परिवार का साधना छोड़ दो चेतन, तो कर्मों की वजह से सद रहे हैं। एक बार उनके बीच में रह के भेद ज्ञान करके देखो, तुम्हारी आकुलता कम हो जाएगी और उनका काम वैसे वैसे चलता है। मुंह से नहीं कहना पड़ेगा कि पत्नी भिन्न है, पत्नी अंतर मन से भिन्न हो जाएगी। और भैया परिणमन में रहेगा। कहना नहीं पड़ेगा चौका भिन्न है, चौके की क्रियाएं भिन्न है। भैया चौके और चौके का परिणाम भिन्न हो जाएगा, भैया क्रिया भिन्न हो जाएगी। जब ऐसा भिन्नत्व का अनुभव होगा तो सम्यक स्वयं अनुभूति से प्रमाण हो जाएगा। जहां ऐसे अंतरात्मा में जोड़ने का, अंतरात्मा में जोड़ने का भाव उत्पन्न होगा, अपने निर्विकल्प स्व समय से, अपने तत्व से, अपने भिन्न पद से जुड़ने का भाव होगा, तत्व की श्रद्धा होगी तो सम्यक अपनी आत्मा में अपनी दृष्टि का प्रयोजन होगा। भैया जिस दिन आत्म अभिप्राय से तू जीना प्रारंभ कर देगा उस दिन से तेरा जीवन सिद्धों जैसा हो जाएगा। और जब तक तू पर अभिप्राय से जी रहा है, जब तक तेरा जीवन निगोजिया जैसा है।
जिस दिन आत्म अभिप्राय से जिएगा तो तू चेतन के साथ जिएगा, आत्मबोध के साथ जिएगा। और जिस दिन तू आत्मबोध के साथ जिएगा तो सिद्धों जैसा सुख का, निर्विकल्पता का अनुभव करेगा। और भैया यदि संसार की चिंताओं, आकुलताएं, पर्याय की दृष्टि, मोह ममत्व के साथ जिएगा तो भगवान तेरा जीवन निगोदिया की तरह हो जाएगा। निगोदिया एक सांस में 17-18 बार जन्म मरण करता है, तू हर भाव में मरण करता है। एक समय भी ऐसा नहीं है कि आत्मा का भाव मरण रुका हुआ। इसलिए भव्य आत्मा अपने आत्मा का अनुभव करके इस भाव मरण की पीड़ा को समाप्त कर और इस दृष्टि को, अंतर आत्मा, इस सम्यक को अपनी दृष्टि का प्रयोजन बना दे भगवान। जैसे ही आत्मा अपनी दृष्टि का प्रयोजन बनेगी, आत्महित तत्काल होगा, तत्काल मुक्ति की प्राप्ति होगी, तत्काल जन्म मरण मिटेंगे और ये आत्मा परम गति सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगा। ये सब भैया आचार्य भगवान का कहना है। ऐसे ही सभी भक्त जीवों की दृष्टि का प्रयोजन ये सम्यक्त बने और सभी भक्त जीव मुक्ति को, सिद्धि को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवंत आनंद अनुराज राज की जय हो, हमारी मातेश्वरी की जय हो, देव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।